नमस्कार। चलिए तो आज हम लेकर आ गए हैं चीन में एक बार फिर से कोरोना के बाद बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। चीन में एक बार फिर से नई महामारी का खतरा सामने आ गया है। चीन के कई इलाकों में निमोनिया के मामले बढ़ रहे हैं। निमोनिया की वजह से बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि निमोनिया के मामले फ्लू और इन्फ्लुएंजा H9N2 की वजह से फैल रहे हैं। H9N2 एक तरह का वायरस है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलता है, फिर इसका ट्रांसमिशन इंसानों में होता है। वहीं डॉक्टरों का यह भी कहना है कि H9N2 इन्फ्लुएंजा की ही सब टाइप है जो इंसानों में भी फैलता है। H9N2 वायरस जंगली पक्षियों में पाया जाता है और पक्षियों में इसका ट्रांसमिशन इंसानों में भी होता है। हालांकि इंसानों में इसके ट्रांसमिशन की दर कम है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वालों को यह आसानी से शिकार बना देता है। इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। कुछ मामलों में सांस की बीमारी भी हो सकती है। बताते चले, सफदरजंग हॉस्पिटल में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर बताते हैं कि H9N2 वायरस से खांसी, जुकाम और हल्का बुखार होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये लंग्स को भी नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे में हो सकता है कि चीन में निमोनिया के मामले बढ़ने का कारण H9N2 वायरस हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि चीन में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर जुगल किशोर बताते हैं कि इस वायरस का पहला केस 1966 में अमेरिका में रिपोर्ट किया गया था और इसका पहला केस जंगली पक्षी में आया था। कुछ सालों बाद इंसानों में भी इसके संक्रमण के केस आए थे। 1988 में इंसानी संक्रमण का पहला केस सामने आया था और इसके बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों में इस वायरस के केस सामने आए थे। हर साल मामले में अभी भी आते रहते हैं, लेकिन इससे लक्षण गंभीर नहीं होते हैं। हालांकि चीन में इतनी तेजी से सांस की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, इसके बारे में जानकारी सामने आना बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं कि निमोनिया संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों होता है। सांस की परेशानी के साथ अगर तेज बुखार है तो ये संक्रामक निमोनिया की बीमारी है। चीन में यही निमोनिया जोरों से फैल रहा है और यही कारण है कि बच्चे इतनी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि अभी इस पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या इससे भारत को भी खतरा हो सकता है।